हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, एलटी इंग्लिश मेंस का एग्ज़ाम कल है 17 मई को। तो जो भी स्टूडेंट्स एलटी इंग्लिश मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स के आसपास सभी पहुंच गए होंगे। आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस हैं कल के एग्ज़ाम के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने लेवल से जो भी प्रेपरेशन की होगी, उस प्रेपरेशन के हिसाब से कल आप अपना बेस्ट करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एक काम ज़रूर करिएगा, कल के एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोग अपने ब्रेन को थोड़ा सा कूल कर लीजिएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, अपने ब्रेन को किसी भी तरीके से हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आज रात में थकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि कल सुबह आप जब उठें तो आप अच्छा फील ना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपने ब्रेन को थकाया, आपने बहुत ज़्यादा कल के पेपर की टेंशन ली, तो हो सकता है आज रात आपको नींद ना आए, आज पूरी रात आप ऐसे ही काट दें। ऐसा मत करिएगा, अच्छी सी नींद लीजिएगा। 11, 12 जो भी पढ़ना है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग तक अच्छे से सोना है आपको, और नींद भरपूर लीजिएगा, ताकि जब सुबह उठें तो आपको फ्रेश फील हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है डियर फ्रेंड्स, तो आपने आंसर्स को लिख लिख के तैयार किया होगा। कल आपको एग्ज़ाम में सबसे पहला काम करना है कि अपनी एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से फिल करना है, बिना एरर के, बिना मिस्टेक के। अपनी एंट्रीज़ को एक बार 2 बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी एंट्रीज़ आप आंसर शीट में भरें। उसके बाद दूसरा काम है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करिएगा, और 2 बार रीड इसलिए करिएगा ताकि आपसे उसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आपने जल्दबाजी में उसका आंसर इंट्रोडक्शन किसी और तरीके से लिखना शुरू कर दिया, फिर आपने देखा पलटकर, तो आप फिर थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे और आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आप सभी क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, उससे उसका पहला आंसर में पहला वर्ड लिखने से पहले आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लेंगे। और क्वेश्चन को रीड करने के बाद 5 से 10 सेकंड में आपके ब्रेन में पूरा मैप तैयार हो जाना चाहिए कि इसका आंसर हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ फिनिश होना है और क्या क्या बातें लिखनी है। वो 10 सेकंड पर्याप्त होते हैं, क्योंकि आपने बहुत तैयारी की है, आपने बहुत बार पढ़ा है उनके आंसर्स को। पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, कल के एग्जाम में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस कल आएंगे वो बहुत आसान वाले होंगे, इतने इजी वाले होंगे कि आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे, अरे ये क्वेश्चंस आने थे और हम इतने परेशान थे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत कूल माइंड से रहना है, पीसफुली कल के एग्जाम में जाना है और ब्रेन को एकदम बैलेंस करके जाना है। क्वेश्चंस आपको बहुत आसान मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे सभी को पता होगा कि इसका ये आंसर है। अब बात आएगी आपके प्रेजेंटेशन की और आपके स्किल्स की, कि आप कितना अच्छा सम अप कर ले जाते हैं उस निश्चित समय में, क्योंकि समय का बहुत ध्यान रखना है आपको। 3 घंटे में आपको सारे आंसर्स करने हैं, 10 200 वाले और 10 जो हैं 150 वर्ड्स वाले। आपको दोनों 20 क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम सेंटर में रिस्ट वॉच अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, नहीं करते हैं शायद, तो वहाँ पर सभी रूम्स में वॉल क्लॉक ज़रूर होती है। ये कंपलसरी है एग्जामिनेशन हॉल में कि वॉल क्लॉक वहाँ ज़रूर होगी, तो आप वॉल क्लॉक को देखकर अपने टाइम को मैनेज कर लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने आंसर्स लिखना शुरू करिएगा, उसी हिसाब से आंसर को फिनिश करिएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ज़रूरत से ज़्यादा समय खर्च करना। एक तो ये काम नहीं करिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा समय किसी एक क्वेश्चन के आंसर में खर्चा नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये भी नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहा है उसका आंसर छोड़ दें। अर्थात आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इतनी तैयारी करने के बाद जिसके बारे में आपको पता ना हो।
हाँ, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं क्वेश्चन में, कुछ सिंबल्स ऐसे पूछ सकता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप समरी के आधार पर चीज़ों को लिख सकते हैं। अर्थात हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सबसे पहली चीज़ है। कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड उस पेपर में नहीं रहना चाहिए आपका। किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा जो है समय खर्चा नहीं करना है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कल के एग्जाम के लिए। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है थोड़ा सा अपने हैंडराइटिंग पे वर्क करिए। तो कल जो है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखिएगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग हो, थोड़ा सा साफ सुथरा लगे एग्जामिनर को कि हाँ बढ़िया से लिखा है। और आप बहुत थोड़ा हॉच पॉच टाइप से आपकी हैंड राइटिंग है, तो पेजेस की संख्या पर्याप्त है, स्पेस पर्याप्त है। आप थोड़ा सा वो 1 फिंगर गैप ऐसे करके रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो आप थोड़ा गैप के आधार पर लिखेंगे, गैप करके वर्ड्स के बीच में, तो हॉच पॉच नहीं लगेगा, थोड़ा ठीक लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा और कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, किसी भी एग्जामिनर के लिए इजीली रीड कर पाएगा, लेजिबल होगी आपकी राइटिंग। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स, अपना कॉन्फिडेंस कल आपको किसी भी तरीके से डाउन नहीं होने देना है। पूरे पेपर में, जब से पेपर स्टार्ट हो और लास्ट तक, अर्थात ये नहीं सोचना है किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कि यार वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, वो तो मुझे आता ही नहीं, उसके बारे में क्या करूंगा मैं। जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस समय सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं पता है, उसके बारे में सोच के इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, इसको भरपूर अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि जिस क्वेश्चन को आपको थोड़ा कम आता है उसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे ना, और जब लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे उतने ही मिनट्स बचे हैं, 8 मिनट्स से 10 मिनट्स आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो उस समय जब आप लिखेंगे, सारा पेपर ऑलरेडी कर चुके होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर तब करिएगा और उस समय आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, बस यही बचा है, इसे मैं लिख लूंगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी तरीके से कल लूज नहीं करना है पूरे एग्जाम के दौरान, और समय का एकदम भरपूर यूज भी करना है और समय को किसी तरीके से वेस्ट भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में डियर फ्रेंड्स, शुरुआत जब करिएगा तो शुरुआत करने पे आप एक बार उन, जैसे ए सेक्शन अगर आप कर रहे हैं और एक ए सेक्शन आपका मान लीजिए ग्रामर का है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए ग्रामर का है और आपको लगता है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो आप ग्रामर का सेक्शन करें। बिल्कुल आप ग्रामर का सेक्शन करें, क्योंकि ग्रामर सेक्शन अगर आप करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो आप जब ग्रामर का सेक्शन फिनिश करेंगे ना, तो आप इतना ऐसे करके बैठेंगे कि हाँ मेरा ग्रामर का सेक्शन पूरा सही हो गया, और लिटरेचर के सेक्शन में आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और ग्रामर के सेक्शन में अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप समय का बहुत अच्छा से यूज कर पाएंगे, कम समय में सारे आंसर कर डालेंगे और जो समय बचेगा वो लिटरेचर सेक्शन में लगा देंगे। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि अगर सेक्शन वाइज अगर पेपर आता है और एक सेक्शन में केवल ग्रामर होती है, तो आप ग्रामर का सेक्शन अगर पहले करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन मत टच करिएगा, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा समय ले जाती है, बाकी ग्रामर पे टच करिएगा। मैं लैंग्वेज में ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर आप करिएगा। ग्रामर में दो ही बातें, क्वेश्चन रीड किया, मुझे आता है तो हम कर देंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो ग्रामर सेक्शन आप जितनी जल्दी कर पाएंगे, अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी, वर्ड का मीनिंग आपको पता है, सेंटेंस में यूज करना है, दनादन आप यूज कर देंगे, समय आप यहां बचा ले जाएंगे। तो आप पहले जो है लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर को देखिएगा एक बार उठाकर कि इस ग्रामर के क्वेश्चंस में पहले लगा लेता हूं और जितने कम समय में मैं ये लगा लूंगा उतना समय लिटरेचर सेक्शन में मुझे ज्यादा मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन हमेशा टाइम टेकिंग होता है भाई। क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखने बैठते हैं तो वहां शब्द सीमा और 2 लाइन के 4 लाइन हो जाते हैं, 2 शब्द के 4 शब्द खर्चा हो जाते हैं और आपकी बात पूरी नहीं होती। हमेशा लिटरेचर में ऐसा होता है, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं होता, वहां टू द पॉइंट आंसर है। किसी का पैसे बनाना है तो उतने ही शब्द लिखे जाएंगे जितने लिखे जाते हैं, ना एक्स्ट्रा और ना ही कम। तो ग्रामर सेक्शन आपको पहले करना है, सबसे पहली चीज कि ग्रामर सेक्शन में आप जल्दी जल्दी मैनेज करके अपना सब बढ़िया से करके और आप समय सेव कर लीजिएगा, फिर आप लिटरेचर सेक्शन की तरफ मूव करिएगा। इसके साथ में डियर फ्रेंड्स, जब आप ग्रामर सेक्शन पूरा कर लें तो लिटरेचर सेक्शन में मुझे नहीं पता ऐसा ही डिसीजन हो, ऐसा ही पेपर में डिवीजन होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए केवल।
मैं मान के चल रहा हूँ कि ए सेक्शन मान लीजिए ग्रामर का हुआ, बी सेक्शन लिटरेचर का होगा, हो सकता है वहाँ ए सेक्शन लिटरेचर का हो जाए, जो भी है। तो अब ग्रामर के क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, इतना कहने का मतलब है। और जब आप लिटरेचर के सेक्शन को करने जाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे ईजी वाले से। जो 10 क्वेश्चंस होंगे दिए हुए 200 वर्ड्स वाले, मुझे लगता है वो सब लिटरेचर के ही होने चाहिए उदाहरण के लिए। अब उनमें आपको इजी से स्टार्ट करना है, जो क्वेश्चन सबसे आसान लगे वहीं से शुरू करिए, वो भले ही तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, 5वें नंबर पे हो, कहीं भी हो। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बुकलेट में या आंसर में कहीं ना कहीं एक चीज टिक करते रहिएगा कि आपका ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन बचा है, जरूर मार्क करते रहिएगा ताकि आप समय को उसी हिसाब से मैनेज करते चले। मैंने भी कभी 2-1 बार ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके के, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कैसे भी हो, तो मैं हमेशा अपने किसी न किसी आंसर शीट पे पेंसिल से लिख लेता था कि मैंने इस क्वेश्चन को इस समय स्टार्ट किया है 3:13। अब मुझे पता है 8 मिनट्स में फिनिश करना है मुझे। अब मैं उसको लिखता रहूँगा और मैं घड़ी जो वॉल क्लॉक पे है उसे देखता रहूँगा 1-2 बार बीच में कि हाँ 3:19 पे मुझे फिनिश करना है। तो मैं 3:19, 3:20 पे जाके बाइंड अप कर लूँगा। जब 18 के आसपास आऊँगा 3:18 पे, तो मैं 2 मिनट या 1 मिनट में उसका कंक्लूजन लिखूँगा। 2 चीज़ों पर हमेशा क्वेश्चन का आंसर लिखते समय फोकस करना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। अगर आप हेडिंग्स डाल के लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, आप हेडिंग्स डाल के लिखिए। आप हेडिंग लिखिए और उसके अंदर आंसर लिखिए, उसके अंदर अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए। अगर आप कल फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि वहां पर पेज पर्याप्त है आपके पास, आपका पेज भरा भरा सा लगेगा। अगर किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो उसका नाम लिखकर उसके 4-5 ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस बना के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख डालिए, अच्छा लगेगा। आप बीच में एक सर्कल बनाइए, वहां कैरेक्टर का नाम लिखिए, इधर उधर एरो एरो लगा के सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख डालिए, कुछ ना कुछ करिए, पेज भरा सा लगे और ऐसा लगे कि हाँ आपने प्रेजेंटेशन किया है बढ़िया सा। जो कर सकते हैं उसे कल करिए। एक मूवी थी चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान लास्ट में अपनी टीम से कहता है ये जो 30 मिनट्स होने वाले हैं या 45 मिनट जितने का भी वो गेम होता है, कहता है ये मिनट्स तुम्हारे हैं, इनमें ना कोई तुम्हें रोकेगा ना कोई तुम्हें टोकेगा। आप जो कर सकते हैं, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा आपके पास, फिर कभी लौट के नहीं आएगा, फिर अगला एग्जाम होगा, अगला सब कुछ होगा। तो कल जो 3 घंटे आपके पास होंगे एग्जाम के दौरान, जब आप बैठे होंगे, वो समय लौट के नहीं आएगा। जब आप बाहर निकल के आएंगे एग्जामिनेशन हॉल से, फिर आप सोचेंगे कि वहां ये कर लेता मैं, वो आपको उसी समय करना है, उन्हीं 3 घंटे में करना है। वो फ्लो चार्ट्स जो सीखे हैं आपने, वो प्लानिंग्स जो बनाई हैं आपने, कल उसे इम्प्लीमेंट करना है और अपना बेस्ट देना है। दूसरे से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, दूसरे से आपका कोई कंपटीशन भी नहीं है। आपको कल अपना बेस्ट देना है। आप जितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं, आप जितना बेहतर कर सकते हैं, आप करिए। आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, आपने जो भी गाइडलाइन ली हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हों, उन्हें फॉलो करिए कल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम क्या पेन बदल के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है उसमें पेपर में अलाउड है ब्लू और ब्लैक दोनों, वैसे नॉर्मली ब्लैक अलाउड होता है जहाँ डार्क करने वाली बात होती है, लेकिन जहाँ लिखने वाली बात होगी, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, शायद ब्लैक और ब्लू डॉट दोनों अलाउड हो, तो आप ब्लैक से स्केच या कहने का मतलब है कोटेशंस मार्क जरूर करिएगा। और आप सेम पेन से अगर लिख रहे हैं, केवल ब्लैक अलाउड है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, तो आप ब्लैक से लिखिएगा। फिर आप मार्कर से, क्योंकि मार्कर हमेशा डॉट पेन पर ही बढ़िया काम करता है, जेल पे मार्कर यूज जेल पे हाइलाइटर यूज मत करिएगा, मैं हाइलाइटर की बात कर रहा था, मार्कर धोखे से निकल गया मेरे मुंह से। जेल पेन से लिखने के बाद हाइलाइटर का यूज मत करिएगा, सारा फैल जाएगा, उसमें जो इंक रहती है वो स्प्रेड हो जाएगी पेज पे, खराब हो जाएगा। तो हाइलाइटर का यूज केवल डॉट के ऊपर करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्केच पेन वगैरह का यूज आप करते हैं, बिल्कुल करिएगा। आप जो मन में आपके आ रहा है कि कल मैं ये टेबल बनाऊंगा, कल मैं ये फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल करिए। और आज रात को अपने कुछ 8-10 क्वेश्चन जो आपके फेवरेट वाले हों, हो सकता है वो द सेकंड कमिंग से हो, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो, या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आपने जो बना रखा हो अपने ब्रेन में, या टी.एस. एलियट के की पोइम से हो, बेसलाइन से हो, जो भी आपने अपने ब्रेन में बना रखा हो, विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो, तो अपनी आंख बंद करके ये सोचिएगा अगर ये क्वेश्चन कल आता है
तो मैं ये इस तरीके से लिखूँगा। ये वाला क्वेश्चन कल आता है तो मैं ऐसे लिखूँगा। ये अपनी आंखें बंद करके आज जब आप सोएं तो थोड़ा सा मैपिंग आपके ब्रेन में चलनी चाहिए और बहुत खुशनुमा तरीके से सोने जाइएगा। ये मान के चलिएगा कल का दिन आपका है। कल शाम को जब आप पेपर देकर आएँ तो बहुत लाइट मूड से हों कि हाँ, मैंने जितनी तैयारी की थी आज मैं कर आया हूँ, मुझे अब किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया। डियर फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कल बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। कल आपका पेपर बहुत आसान आएगा। मैंने देखा है अभी ये पीजीटी का और ये सब, कल आपका पेपर बहुत आसान आने वाला है। आपको थोड़ा सा समय का अच्छे से यूज़ करना है, अपने ब्रेन का बैलेंस बना के रखना है, आपा नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, समय का यूज़ करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, एंड दैट्स ऑल। और जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आएंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टीजीटी इंग्लिश की तैयारी भी करेंगे। तो कल की शाम आप इंजॉय करिएगा। कल की शाम आप इंजॉय करिएगा और कोशिश करिएगा, क्योंकि मुख्यालय पर ही शायद सेंटर पड़ा है एलटी का, जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। तो आप जिस भी हेडक्वार्टर पे हों, एक चीज़ और कल गांठ बांध लीजिएगा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप कहीं से भी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज टीजीटी के लिए ज़रूर अरेंज कर लीजिएगा। ये एलटी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह है, क्योंकि आने वाले 20 दिन में आप कोई एक बुक से पूरा सिलेबस टीजीटी का कवर कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो वो टीजीटी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज है। उसी मुख्यालय पर जहां भी आप हैं वहां पर ज़रूर अवेलेबल होगी मेरी बुक। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी मुख्यालय हैं, जितनी भी बुक शॉप्स हैं, उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर्स डाल दूं, ताकि जिस मुख्यालय पर भी आप हैं वहाँ वो बुक किस बुक शॉप पर मिलेगी ये आपको ढूंढना ना पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, कल शाम को, या तो आपके पास है अगर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यू, बहुत अच्छी बात है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, फिर तो आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कल एग्ज़ाम देने के बाद उस बुक को मुख्यालय से अरेंज करेंगे, उसी बुक शॉप से, तब आप अपने घर को लौटेंगे और फिर हमारी 20 दिन की जर्नी होगी टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की। क्योंकि इन दो में से एक एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। आपने बहुत तैयारी की है, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आप फैक्चुअली बहुत स्ट्रांग हैं दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल का दिन बहुत शुभ हो, आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।